नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यादों की पुरानी गलियों में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है लॉटरी टिकट। ये कहानी लिखी थी एंटोन शेकोव ने और ये कहानी पब्लिश हुई थी 1887 में। ये कहानी है ईवान नाम के एक आदमी की। ईवान की जिंदगी दूसरों की ही तरह थी। वो एक मिडिल क्लास आदमी था और महीने का मुश्किल से 1200 कमाता था और वह अपने काम से भी खुश था। उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था और क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी तो वह खाने के बाद सोफे पर आराम से अखबार पढ़ रहा था। खाने की टेबल साफ करते हुए उसकी पत्नी ने कहा, आज मैं अखबार नहीं भूली हूँ, क्या तुम देख सकते हो कि ड्रॉ की लिस्ट इसमें छपी है? ईवान ने देखकर कहा, हाँ अखबार में लिस्ट तो है, पर क्या तुम्हारी टिकट देखने की तारीख निकल नहीं चुकी? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वह पिछले मंगलवार को ही खरीदी थी। तो नंबर क्या है? ईवान ने पूछा। उसकी पत्नी ने कहा, 9499 की सीरीज में नंबर 26। ठीक है, मैं देखता हूँ 9499 और 26। ईवान को लॉटरी टिकट पर भरोसा नहीं होता था और उसकी लॉटरी के नंबर देखने में कोई रुचि भी नहीं थी, पर इस वक्त उसके पास कोई दूसरा काम भी नहीं था तो वो देखने लग गया। उसे 9499 ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो पहली ही लाइन में था। नंबर देखते ही उसकी आंखों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। सीरीज देखने के बाद उसने टिकट नंबर दिखे बिना ही अखबार को फेंक दिया और दौड़कर एक गिलास पानी पिया। माशा, 9499 नंबर है, उसने बड़ी आश्चर्य से ये कहा। उसकी पत्नी उसके हैरान और परेशान चेहरे को देखकर समझ गई कि वह मजाक नहीं कर रहा था। 9499? उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। हाँ हाँ, सच में। और टिकट का नंबर? हाँ, टिकट का नंबर भी है। रुको, मैंने बताया ना कि हमारी सीरीज है और दुखी होने के लिए बहुत सारा समय है। पहले देखते हैं कि इसका प्राइस मनी क्या है। प्राइस मनी 75,000। हाँ, मैं क्या कह रहा था, अगर हमारी सचमुच लॉटरी निकल गई तो? जीत की पॉसिबिलिटी ने दोनों को घबरा के रख दिया था। दोनों बोल नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि उन 75,000 का वो करेंगे क्या। 9499 और 75,000, यही डिजिट उनके दिमाग में दौड़ रही थी। ईवान बगल में उस न्यूज़पेपर को दबाए इधर उधर घूमने लग गया। ये जब पहला मौका था बहुत दिनों के बाद जब वह खुद को अलग महसूस कर रहा था। और अगर हम जीत गए तो? ईवान ने कहा, तो फिर हम अपने जीने का ढंग बदल देंगे। बदलाव होना ही चाहिए। टिकट तुम्हारा है, पर अगर ये मेरा होता तो सबसे पहले 25,000 से मैं एक जमीन खरीद लेता। 10,000 रुपए से नए सामान खरीद लेता, नया फर्नीचर, कोई एक फॉरेन ट्रिप ले लेता, उधार चुका लेता और बाकी सारी चीजें ले लेता। और जो बाकी 40,000 रहते उसे मैं बैंक में डाल देता और आराम से ब्याज पर अपनी जिंदगी के मजे लेता। जमीन वाला ख्याल ठीक है, पत्नी ने सोचा। एक अच्छी सी लोकेलिटी में एक बंगला और जिंदगी भर पैसे मिलने वाले ख्याल से पत्नी खुश हो गई। अब दोनों पति पत्नी के दिमाग में कुछ ना कुछ नई कल्पनाएं बनने लगी। ईवान अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पर्सन समझने लग गया। उसने सोचा कि वह एक बड़ा आदमी बन गया है। उसकी दिनचर्या बदल गई है। वह गार्डन में लेटे लेटे सूप पी रहा है। गर्मियों के दिन है और उसके पास उसकी बेटी और बेटा खेल रहे हैं। बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं। ईवान लेटे हुए सोच रहा था कि आज से उसे ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। वह लेटे लेटे बोर होने पर मशरूम लाने के लिए जंगल जा सकता है, मछलियां पकड़ने वालों को देख सकता है। जब दिन ढलने लगेगा तो वो नहाने चला जाएगा और नहाने के बाद वो क्रीम रोल के साथ चाय पिएगा और फिर पड़ोसियों के साथ शाम को घूमने चला जाएगा। इवान सोचने लगा कि तीनों मौसम के हिसाब से वो अपनी रूटीन चेंज करेगा। अगर गर्मियां हुई तो नदी के किनारे या बगीचे में आराम से लेटेगा, फिर अपना एक पसंदीदा ड्रिंक पिएगा और अपने आसपास बच्चे को खेलते हुए दिखेगा और फिर आराम से सोफे पर लेटकर कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा और वहीं सो जाएगा। गर्मियों के बाद बारिश आएंगी और तब कहीं बाहर जा नहीं सकते तो वह घर में रहकर ही मजे करे। इसी बीच थोड़ी देर के लिए वह सोचना छोड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है, मैं सोचता हूँ कि हम विदेश घूमने जाएंगे, फ्रांस, इटली या इंडिया भी। पत्नी ने कहा कि वो भी विदेश घूमने के बारे में सोच रही थी। तभी पत्नी ने कहा, पहले टिकट का नंबर तो मिलाओ। ठहरो, ईवान ने कहा। फिर वो सोचने लगा कि अगर वो विदेश में अपनी पत्नी के साथ जाएगा तो उसकी सारी ट्रिप का सत्यानाश हो जाएगा। वो सोचने लगा कि सारी ट्रिप में उसकी पत्नी बास्केट, बैग और पार्सल के साथ ही घूमती रहेगी। वो सोचने लगा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे एंजॉय नहीं करने देंगे। इसके बजाय तो अकेले में जाना ही अच्छा है। ईवान सोचने लगा, लेकिन टिकट तो पत्नी का है और पर उसके साथ वह बाहर गया तो वह होटल छोड़कर जाने भी नहीं देगी।
पसंद का खाना खाने भी नहीं देगी और फिर पूरे दिन होटल में उसे बिताना पड़ेगा। फिर पहली बार जीवन में इवान को अपनी पत्नी से घृणा हुई और उसे ख्याल आया कि शायद उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उसने ये भी सोचा कि पत्नी की जीती हुई रकम अगर वह अपने पास रख ले तो इवान को तो ये लगा कि रिश्तेदार उसे लॉटरी जीतने पर बधाई भी देंगे और अंदर ही अंदर जेलस भी होंगे। इवान उन्हें कुछ देगा तो वे ज्यादा मांगेंगे और नहीं देगा तो बुरा भला कहेंगे। पत्नी को वह अपने सारे सपने बता चुका था, तो अगर पत्नी ने अपना धन देने से मना कर दिया तो क्या होगा, यह सोचकर भी इवान का मन खट्टा हो गया। वे अंदर ही अंदर बुरी बातें सोचने लगे। अब अपनी पत्नी को घृणा से देखते हुए वे न्यूज़पेपर के पन्नों को पलटने लगा और सीरीज 9499 और 26 देखने लगा। लेकिन जब उसने नजर दौड़ाई तो उसने देखा 9499 और नंबर 46, नंबर 26 नहीं था। सारी आशाएं और घृणा एक पल में धूल हो गई। दोनों ने अपने छोटे से कमरे में रात का खाना खाया। कमरे में झाड़ू भी नहीं लगी थी। इवान को कुछ भी बोलते हुए सूझ नहीं रहा था। दोनों के सारे सपने जमीन पे आ गए। दोस्तों, यही कहानी का अंत होता है। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यादों की पुरानी गलियों।